जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में। पीछे की वीडियो में हम लोग प्राग ऐतिहासिक के बारे में देख चुके थे और हम लोग अध ऐतिहासिक के बारे में देख रहे हैं। और अध ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है, जिसको सिंधु सभ्यता जिसको देख चुके हैं हम लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता को देखेंगे। अगर पीछे की वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस पीछे की वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वो हेल्पफुल रहने वाली है। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए हुए हैं। और इस वीडियो में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और थ्योरी सेक्शन के भी बारे में बात करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं, जैसे वैदिक सभ्यता है तो वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखिए, समझिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से ही प्राप्त होती है। यानी जो आर्य या वैदिक सभ्यता हम लोग कह लेते हैं, उसका जो विकास हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही हुआ है। और ये जो वैदिक सभ्यता काल की जानकारी हमें मिलती है, यानी जो वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल की जो हमको जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? मुख्यतः वेदों से ही मिलती है। और वैदिक काल का अगर समय काल यानी पीरियड देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है, यानी ईसा मसीह जन्म से पहले। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। बहुत लड़के इसको ईसवी ऐसे बोल लेते हैं, तो ईसवी नहीं, ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह जन्म से पहले 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। और इसको हम लोग अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अगर ऋग वैदिक काल की टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो यहाँ पे ऋग वैदिक काल की बारे में अगर जाना जाए तो ऋग वैदिक काल किसे कहा जाता है? तो ऋग वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिल जाती है, तो उसको ऋग वैदिक काल कह लेते हैं। और इस काल के मतलब कि इस वेद के अलावा अदरवाइज जो भी वेद हैं, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अगर इन वेदों से जिसकी जानकारी मिलती है तो उसे हम लोग कह लेते हैं उत्तर वैदिक काल। यानी न समझ में आए तो फिर से देख लेते हैं, यानी उत्तर वैदिक काल किसे कहेंगे? तो इस काल की जानकारी जिसमें हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलता है, तो उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग आते हैं उसके बारे में थोड़ी सी और जानते हैं। जैसे बहुत यहाँ पे जो इतिहासकार हैं या भारत के अदरवाइज भी जो लोग हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, वो मानते हैं कि जो आर्य थे उन्हीं को वैदिक काल में हम लोग देखते हैं। यानी तो वो आर्य आए कहाँ से थे? तो पहले देख लेते हैं कि जो वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ है भारत में, वो कहाँ से हुआ है। और ये जो आर्य है ना, वो संस्कृत शब्द में अगर इसका अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। अगर पुरानी फिल्मों देखे होंगे या जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रकांता, ऐसे जो भी चीजें सीरियल आती थी उसमें आर्य शब्द का नाम सुनने को मिलता था। तो अक्सर वो राजा या राजा के लड़कियों को कहा जाता था, राजकुमार आर्यवर्त ऐसे बोला जाता था। तो इसका मतलब कि आर्य का संस्कृत का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, तो उसी को जानते हैं कि जो इतिहासकार हैं मैक्स मूलर, इनका मानना था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। और हम लोग के एक समाज सुधारक हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्य तिब्बत से आए थे। ठीक है। और वहीं यहाँ देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक जो हम लोग के
भारतीय क्रांतिकारी यानी भारत को आजाद कराने में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो इनका मानना था कि जो आर्य थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। तो सबसे ज्यादा परफेक्ट आंसर है मध्य एशिया से आए थे। यानी आपसे एग्जामों में कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि आर्य भारत में कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, ऐसे ही लगाएंगे मध्य एशिया आंसर। इसके अलावा अगर व्यक्ति का नाम देकर पूछेगा तभी हम लोग, जैसे दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहां से आए थे, तो तिब्बत से आए थे, या बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए थे, तो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ऐसे ही बताएंगे। ठीक है। और आर्य अगर आए थे तो भारत में किस स्थिति या किस स्थान पे पहले उन्होंने अपना निवास बनाया या रहना शुरू किया, तो भारत में आर्य जो थे वो सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। जैसे यहाँ पे अगर भारत की मैप की हम लोग बात करें, तो अगर ये भारत का मैप बन जाता है तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र क्या है, ये वाला क्षेत्र पहले अफगानिस्तान इधर होता था पाकिस्तान, और यही वाला क्षेत्र क्या है, पंजाब। तो इस वाले क्षेत्र में पहले क्या हुए, आर्य आए। और इनकी अगर सभ्यता की बात करें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देखे थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। वैसे ही आर्य सभ्यता पूछा जाता है कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी, तो कैसी थी, ग्रामीण थी। यानी आर्य की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। और इनकी भाषा कैसी थी, तो संस्कृत थी। ठीक है। यानी बहुत बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि आर्य की भाषा यानी किस भाषा का वो प्रयोग करते थे, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अब थोड़ी सी और आगे इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर आर्यों की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात किया जाए, तो जो उनकी प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बांटी गई थी। पहला था कुल, उसके बाद ग्राम, और उसके बाद विष और जन और राष्ट्र कुल। यानी सबसे छोटा क्या था, कुल था, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा विष, और उससे बड़ा भी क्या था, जन था, और सबसे बड़ा क्या था, राष्ट्र कुल था। यानी इस प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे। जैसे हम लोग के भी समय में ऐसा होता है ना, जैसे छोटी चीजें होती हैं, पहले पुलिस, उससे थोड़ा सा उच्च लेवल का अधिकारी होता है, फिर उससे उच्च लेवल का अधिकारी होता है। अगर हम लोग की बात नीचे से नहीं बनती तो हम लोग धीरे धीरे ऊपर करके जाते हैं। वैसे ही वैदिक सभ्यता में भी कुल में अगर काम नहीं चल पाता था, अगर कोई दिक्कतें आ गई, कुल में काम नहीं चल पाता था, तो फिर वो कहाँ पहुंचते थे, ग्राम। ग्राम में भी बातें नहीं बन पाती थी तो कहाँ जाते थे, विष में। ठीक है। तो ऐसे देख लेते हैं कि मतलब कि जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बांटी गई थी। इसको ध्यान दे लेंगे। अब बात करते हैं कि कितने वेद थे। यानी अगर वेदों की संख्या की बात करें, यानी कुल वेद कितने थे, तो कुल वेद की संख्या के बारे में बात करें तो कुल वेदों की संख्या 4 है। और वो 4 कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अगर ऋग्वेद के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, तो यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और इसमें मंडल की बात करें तो 10 मंडल, और सूक्त की बात करें यानी सूक्ति की बात करें तो 1028 है। और ऋचाएं कितनी है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं, तो 10,462। याद रखेंगे 10,462। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, जो कौन लिखे हैं, विश्वामित्र लिखे हैं। कौन लिखे हैं, विश्वामित्र। तो पूछता है कि गायत्री मंत्र कौन लिखे हैं, तो विश्वामित्र लिखे हैं। और जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वैदिक के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। और ये जो ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं की रचना या संचयन के बारे में भी बात की गई है। अगर ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या के बारे में बात करें तो कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। और जो इसमें 1018 मंत्र दोहराए गए हैं। यानी पूरे मंत्र की बात करें तो कितना है, 10,580, जिसमें से
118 मंत्र क्या किए गए हैं, रिपीट हैं, यानी दोहराया गया है। और अगर मूल मंत्रों की बात करें तो 10,462, यानी इसमें से अगर हम लोग 118 मंत्र घटा लेते हैं तो कितना बचता है, 10,462। तो यानी ऋग्वेद में कुल मंत्रों की बात करेगा तो 10,580 और मूल मंत्रों की बात करेगा तो 10,462 और कितने मंत्र दोहराए गए हैं तो 118। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यजुर्वेद को। ये जो यजुर्वेद है ना, तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यानी इसमें पूजा पाठ की बात की गई है कि पूजा पाठ कैसे किया जाता है, और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। और ऐसे एग्जामों में पूछ लेता है कि कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो ये वाला जो यजुर्वेद है वो गद और उसके बाद पद दोनों में लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। और किस वेद में विधि विधान यज्ञों के द्वारा नियम संकलन दिया गया है, तो यजुर्वेद में, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सामवेद। तो सामवेद यानी सामवेद, इसमें आगे देखेंगे ना साम लिखा है, तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी जो भारतीय संगीत है ना, अगर संगीत की माता की बात करें तो वीणावादिनी सरस्वती को माना जाता है। तो यानी ऐसा माना जाता है कि सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है, और इसमें संगीत में स्रोत का भी वर्णन है। यानी जो संगीत की धुन होती है, ये सारी बातें किसमें की गई है, सामवेद में। वहीं देखते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित, मतलब कि ये जो अथर्ववेद है ना, ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। यानी आपसे कभी पूछेगा कि अथर्ववेद की रचना किसने की है, तो अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, और इसमें कुल 731 मंत्रों की संख्या है और लगभग 6000 पद्य हैं। और अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, मंत्र, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। तो बहुत ही फेमस यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस वेद में टोना टोटकर का संबंध है, यानी टोना टोटकर किस वेद में किया जाता है, तो अथर्ववेद में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे की चीजों को देखते हैं। तो आगे है, जैसे हम लोग जान लिए कि वेद कितने हैं, 4 हैं, वो चारों को देख लिए कि वेद कितने हैं, 4। कौन कौन थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। और पुराणों की बात करें तो पुराण कितने हैं, 18। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। वैसे वायु पुराण, गरुड़ पुराण का नाम सुने होंगे। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। और एग्जाम में ज्यादातर पूछता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण, ये भी ध्यान रखेंगे। और उपनिषदों की संख्या की बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। और मुख्य उपनिषद की बात करें, यानी मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो मुख्य उपनिषदों की संख्या 12 है, ये भी ध्यान रखेंगे। यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 और मुख्य उपनिषद 12। और यहाँ पे बात करें यानी उपनिषद का अर्थ क्या होता है, यानी उपनिषद क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। यानी उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर क्या बैठना या ज्ञान लेना। ठीक है, और जो सत्यमेव जयते हैं ना, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए ये कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। और वेदांगों की संख्या की बात करें तो ये इनकी संख्या कितनी है, 6 है। यानी वेद कितने हैं, 4। और इन्हीं के अध्ययन में जो हमको मदद करते हैं चीजें ना, उसी को हम लोग वेदांग कहते हैं। और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। जैसे ज्योतिष, छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ये सारी चीजें आती है ना, तो उनकी संख्या 6 है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, वेदांग। कौन कौन है, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ये सारी जो चीजें हैं उनको हम लोग वेदांग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक काल में जो सामाजिक
4 भाग वर्गों में बटा हुआ था, उसको देख लेते हैं। तो यानी पहला वर्ग था ब्राह्मण, जिनका काम था शिक्षा देना, यानी जो शिक्षा देने का काम करते थे उनको ब्राह्मण बोलते थे। और दूसरा था क्षत्रिय, यानी इनका काम था लड़ाई करना। और तीसरा था वैश्य, वैश्यों का काम था व्यापार करना। और चौथे थे क्षुद्र, क्षुद्रों का काम था जैसे काम धाम करना, साफ सफाई करना, ठीक है, तो उनको क्षुद्र बोलते थे। यानी जो ऋग वैदिक काल थी उसमें समाज 4 भागों में बट चुका था। पहला था ब्राह्मण, और उसके बाद जिनका काम था शिक्षा देना, क्षत्रिय, इनका काम था लड़ाई झगड़ा करना। और तीसरा वैश्य, व्यापार करना। और चौथा क्षुद्र, इनको साफ सफाई करना, ठीक है। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित किए गए थे, मतलब कि ऋग वैदिक काल जो है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही निर्धारित किए गए थे, यानी जिनका जो काम था वो उसी के अनुसार उनको बांट दिया गया था। और यहाँ पे देखेंगे ऋग वैदिक काल के जो देवता थे, इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, सोम थे, मारुत थे और रुद्र थे। तो इनको हम लोग एक बार में देख लेते हैं कि जो इंद्र हैं वो इंद्र से एग्जामों में कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो यहाँ पे इंद्र है ना, यहाँ पे इंद्र देखेंगे तो यह आर्य के सर्वाधिक प्रिय देवता थे, यानी पूछा जाएगा कि आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे, या वैदिक काल के सबसे प्रिय देवता कौन थे, तो क्या बताएंगे, आर्य थे। और इन्होंने युद्ध तथा वर्षा का, मतलब कि इंद्र भगवान को युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था, और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। तो एग्जामों में बहुत बार ये आपसे पूछा गया है कि पुरंदर किस देवता को कहा जाता था, तो ध्यान रखेंगे इंद्र भगवान को। अगला है अग्नि। अग्नि का अर्थ क्या होता है, आग के देवता, यानी आग के देवता को हम लोग अग्नि कह लेते हैं, हम लोग नहीं, मतलब वैदिक काल या आर्य के लोग। वरुण वायु देवता को बोलाते थे या उनकी पूजा करते थे। वरुण का मतलब क्या था, वायु की देवता। और यहाँ पे बात करेंगे सोम, तो सोम यानी जंगल के देवता को उन्होंने क्या कहा, सोम कहा। मारुत का मतलब यानी उन्हें तूफान के देवता को मारुत बुलाते थे, यानी वरुण वायु के देवता और मारुत तूफान के देवता। और वहीं रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता माने जाते थे, यानी जो सबसे गुस्सा करते थे तो उनको रुद्र बुलाया जाता था। और रुद्र का अर्थ होता है मतलब कि ये सबसे ज्यादा क्रोध वाले देवता थे, तो उनको रुद्र कह के बुलाया गया। अब ऋग वैदिक काल की नदियों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में नदियों का प्राचीनतम नाम पूछता है, जिनको हम लोग सतलज, चिनाब, ब्यास, काबुल, गंडक, स्वात नदी कहते हैं ना, उनको बहुत ही प्राचीन नाम में भी उनका कुछ नाम था, यानी वैदिक काल में उनका कुछ अलग नाम था, तो वो भी एग्जामों में पूछ लेता है। तो जैसे सतलुज है ना, तो सतलुज का पुराना नाम क्या था, सतुद्री। वहीं देखा जाए चिनाब, तो चिनाब का पुराना नाम क्या था, अस्किनी। और वहीं ब्यास का नाम था विपाशा। और काबुल का नाम था कुंभा। और सदा नीरा का नाम था गंडक। यानी पूछा जाए कि गंडक नदी का प्राचीनतम नाम क्या था, तो सदा नीरा। और यहाँ स्वात नदी का प्राचीनतम नाम क्या था, तो सुवस्तु। यहाँ पे बात करें रावी की, यानी रावी का प्राचीनतम नाम क्या था, तो परुष्णी। और यहाँ झेलम देखा जाए कि झेलम का पुराना नाम क्या था, तो बीतस्ता। और वहीं घग्गर का पुराना नाम देखा जाए, यानी घग्गर नदी को प्राचीन नाम में क्या बुलाया जाता था, तो सरस्वती या सदृश्यवती। यहाँ कुर्रम, यानी खुर्रम नदी को क्या बुलाया जाता था, तो क्रीमऊ। यहाँ पे देखेंगे जो रावी है, रावी का प्राचीन नाम क्या है, मतलब कि पुरुषणी या इरावती, यानी इरावती नदी भी कहा जाता था, जो रावी नदी इसका प्राचीनतम नाम था। तो इसमें से सभी नदियों को ध्यान तो देना ही है, उसके साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट सतलज, चिनाब, ब्यास, और उसके बाद इधर रावी, झेलम और इधर ये काबुल, इन नदियों को याद रखेंगे कि इनका प्राचीनतम नाम क्या है, क्योंकि ज्यादा एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
कुछ ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि इनको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा ही यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। तो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। अगर यहाँ देखा जाए अगला की बात करें तो आर्यों का समाज क्या था? पितृ प्रधान था। जैसे अगर हम लोग बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता में यानी उनकी जो समाज था यानी मातृसत्तात्मक था, यानी मातृसत्तात्मक था, माता को ज्यादा प्रिय मानते थे। लेकिन आर्य पितृसत्तात्मक यानी पिताजी को ज्यादा मानते हैं। यहाँ बात करेंगे गाय को अधन्य या अघन्या कहीं लिखा रहता है, यानी गाय को अधन्या या अघन्या का बुलाए जाते थे। यानी अघन्या का मतलब ये होता था न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। यानी उनके जैसे हम लोग का संविधान से नियम कानून चलता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि उनके यहाँ जो कानून व्यवस्था थी उसमें अगर आप गाय की हत्या कर देते हैं तो फांसी की सजा हो जाती थी। ऐसी बातें थी वहां पे, यानी वैदिक काल में। अगर आर्यों का प्रिय पशु पूछा जाए कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तो घोड़ा। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। ये ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं कि आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे और पशु कौन था? घोड़ा था। आर्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? लोहा थी। ये भी बातें ध्यान रखेंगे कि सिंधु सभ्यता तक कोई लोहा की खोज नहीं हुआ था, यानी सिंधु सभ्यता के लोग लोहा को तो जानते ही नहीं थे। कांस्य युग की सभ्यता कही गई क्योंकि वहां पे तांबा और टीन का प्रयोग करके कांसा का प्रयोग किया गया। लेकिन आर्य लोग लोहा की खोज किए। तो पूछा जाएगा कि आर्य किस धातु को जानते थे? तो लोहा को जानते थे। ध्यान रखेंगे। आगे ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी गई है। यानी पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को। यानी ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानी गई है, लेकिन सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया है। ये भी बातें ध्यान रखेंगे। आगे की बारे में बात करें, यानी अगला जो है तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो बात किए ना, यानी सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल या ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मानी गई है और सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी गई है, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है और जो यमुना नदी है उनका 3 बार उल्लेख मिलता है और सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख मिलता है। औरों की बात करें तो और है उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने गए। यानी ऋग वैदिक काल में इंद्र सबसे ज्यादा प्रिय देवता थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने गए। यानी याद रखेंगे, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में और इंद्र ऋग वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म व्यवस्था के आधार पर निर्धारण होने लगे थे। यानी ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर उनका नाम पड़ जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर। अब उनका जन्म किसके घर हुआ है, कैसे वो काम करते हैं, उसके आधार पर उनका निर्धारण होने लगा। और यहाँ पे बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो जो यव यानी जो अनाज होते हैं, अन्न होते हैं, यानी यव को जौ, जो हम लोग इस समय जौ बोलते हैं ना, तो उस समय यव बोला जाता था। वहीं बात किया जाए धान को, तो धान को ब्रीही बोला गया है और उड़द को मांड बोला गया है और मूंग को गुदगम बोला गया है और गेहूं गोधुम। तो गोधुम को तो जानते ही होंगे, बहुत बार हिंदी में पर्यायवाची में भी पूछा जाता है। और मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यानी जो और भी खाद्यान्न फसल है, इन सभी खाद्यान्न फसलों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। और जो उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस्क का कृष्ण आयस शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी उत्तर वैदिक काल में, यानी अभी ये समझिए, ऋग वैदिक काल में लोहा की खोज हुई और जो उत्तर वैदिक काल है ना, उसके ग्रंथों में लोहा के लिए लौह अयस्क
एवं कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कृष्ण अयस्क किस धातु के लिए प्रयोग किया गया है, तो लौह अयस्क के लिए यानी लोहा के लिए। और बात करें अगला की, तो अगला है अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ है। यानी जो अंतरजी खेड़ा है ना, इसमें पहली बार किससे चीजें प्राप्त हुई हैं, तो कृषि से संबंधित जो चीजें हैं ना, लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा एक जगह है जहाँ पे कृषि के उपकरण प्राप्त हुए हैं और वो किसके बने हुए हैं, लोहे के। ये ध्यान रखेंगे, ये समझ में नहीं आया होगा ना। तो अंतरजी खेड़ा जो है ना स्थान, वहां पे पहली बार कृषि से संबंधित लौह मतलब लोहे के बनाए गए उपकरण प्राप्त हुए, यानी उसके साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो जो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है 15,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। यानी जो उत्तर वैदिक काल है उसका समय काल क्या माना जाता है, तो 1,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो यानी जौ, गेहूं, चावल को तो जानते थे जबकि तंबाकू को नहीं जानते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तंबाकू। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी थी, 108 और मुख्य उपनिषदों की संख्या 12। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, मतलब कि व्यापार करना। यानी जो उनका मुख्य व्यवसाय था क्या था, यहाँ पे व्यवसाय लिखा गया है, मतलब कि ये याद रखेंगे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार करना था। अगला है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किसके लिए हुआ है, इंद्र के लिए। यानी इंद्र भगवान को पुरंदर भी कहा जाता था। अगला की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो जो भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है ना, किससे हुई है, सामवेद से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामवेद। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, यानी ऋग्वेद में है। और तीसरे मंडल में इसकी रचना किसने किया, विश्वामित्र ने किया। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। यानी जो ऋग्वेद है ना उसमें कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल। और सूक्तियों की संख्या पूछता है तो कितने हैं, 1028 हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था, विपाशा। अगला है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। यानी ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी किसे मानी जाती थी, सरस्वती को। और सबसे ज्यादा बार अगर प्रयोग पूछेगा तो किस नदी को लगाएंगे, सिंधु नदी को। अगला है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी किस वाले स्थान से लौह धातु के उपकरण मिले हैं, तो अंतरजी खेड़ा से। ठीक है, याद रखेंगे, आर्य में अंतरजी खेड़ा से, यानी वैदिक काल में अंतरजी खेड़ा से लौह के उपकरण मिले हैं। अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। यानी योग दर्शन कौन लिखे हैं, तो एक दर्शन कौन लिखे हैं, पतंजलि लिखे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है,
उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? यानी उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा किस देवता को माना गया? तो प्रजापति को माना गया। ठीक है, और वहीं वैदिक सभ्यता में किसको माना गया? इंद्र को। जबकि उत्तर वैदिक काल में किसको माना गया? प्रजापति को। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। जैसे मतलब शुरू में अगर जो बच्चा माँ के कोख में हो जाता है यानी पेट में हो जाता है तो वहां से पहला संस्कार उसका शुरू हो जाता है। और जो हम लोग कहते हैं ना लोग मर गए यानी जिनकी मृत्यु हो गई तो अंतिम संस्कार जो कहते हैं ना यानी वो 16वां संस्कार होता है। यानी संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16। अगला है ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यानी किस पशु को अघन्या के नाम से जाना जाता है? तो गाय को ना, यानी गाय को ऐसा कहा गया है न मारे जाने वाली पशु, यानी इसका वध नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? यानी भारत में जो परमाणुवाद सिद्धांत दिए या परमाणु बनाने की प्रक्रिया चालू की उनका क्या नाम था? तो वो थे कर्णाद। वो कौन थे? कर्णाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कैसे लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।